कश्मीर के हवाले से खबर ये कि अलहदगी पसंद खीमे पर मजीद नकेल कसने की तैयारी में मरकजी हुकूमत आ चुका है। खबर ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दफ्तरों को सरबे मोहर किया जा सकता है और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को कलदम तंजीमों में शामिल करने के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर वजारत दाखिला के अंदर सलाह मशवरा इस वक्त चल रहा है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि सरकार की तरफ से एक जम्मू कश्मीर इंतजामिया और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर एक फाइल को मूव किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मॉडरेट ग्रुप यानी मीरवाइज वाला ग्रुप हो या हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गाफ गिलानी वाला ग्रुप हो, इन पर पाबंदी आयद होनी चाहिए और ये पाबंदी यूएपीए कानून के तहत होनी चाहिए। और जब ये मामला सामने रखा गया तो इसके पीछे की कहानी क्या है? कहा गया कि एविडेंसेस बहुत ज्यादा है जम्मू कश्मीर पुलिस के पास, इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास और कौमी तहकीकाती एजेंसी के पास भी कि किस तरीके से इन दोनों जो तंजीमें हैं, ये जो इतिहाद दो है, इन्होंने किस तरीके से जम्मू कश्मीर को अदम इस्तेकाम की राह पर या जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरीके से अलहदगी पसंद खीमे को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। और फिर गुज़श्ता दिनों आपको याद होगा कि किस तरीके से एमबीबीएस सीटों के हवाले से एक तहकीकाती अमल के दौरान पुलिस ने इस बात का दावा पेश किया कि कितने लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, उसमें हुर्रियत का कितना बड़ा रोल है। माना जाता है ये सारी चीजें जो है ये मरकजी हुकूमत के सामने है और होम सेक्रेटरी के पास ये फाइल चला गया है और माना जा रहा है कि किसी भी वक्त इस पर दस्तखत होगा, जिसके बाद यूएपीए के तहत इन दोनों इदारों पर जो है वो सरकार कार्रवाई करेगी और बाज़ाब्ता तौर पर गेजेट नोटिफिकेशन जारी कर इसे कलदम तंजीम में शामिल किया जाएगा। अब जब ये कलदम तंजीम में शामिल किया जाएगा, बैंड ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, तो उसके बाद पुलिस किसी की भी गिरफ्तारी कर सकती है और किसी के साथ भी पूछताछ के लिए बुला सकती है। इधर जब ये खबर रात देर गए हमने आपके सामने रखी थी, रात देर गई, तो उसके बाद डेवलपमेंट रात को क्या हुआ कि सईद अली गिलानी हुर्रियत गाफ के जो सीनियर लीडर माने जाते हैं और तहरीक हुर्रियत के जो चेयरमैन भी है, उनका दफ्तर अपनी रिहाइशगाह के आगे वाले ब्लॉक में था और बाज़ाब्ता तौर पर वहां पर दफ्तर का बोर्ड भी लगा था, तहरीक हुर्रियत का बोर्ड लगा हुआ था और रात देर गए उस बोर्ड को जो है वो हटाया गया है। ताहम ज़राया से जो हमारे पास इतला है, खबर रसा इदारों ने जो तस्वीरें शाया की हैं उसमें उस बोर्ड को हटाया गया है, लेकिन सईद अली गिलानी या सईद अली गिलानी के अहल खाना की तरफ से कोई भी वजाहत जो है वो सुबह तक नहीं दे दी गई थी। होम सेक्रेटरी किसी भी वक्त साइन करने के बाद नोटिफिकेशन को इजरा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा माजी की ओर आइए तो याद रखिएगा कि साल 2019 में जम्मू कश्मीर के अंदर जमात इस्लामिया और जेकेएलएफ पर पाबंदी आयद कर दी गई थी और उससे पहले आपको याद है कि दुख्तरान मिल्लत की सरबराह आसिया अंद्राबी की गिरफ्तारी के साथ साथ उस तंजीम पर भी पाबंदी है, हिजबुल मुजाहिदीन पर ऑलरेडी पाबंदी है और दीगर तंजीमों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई थी। लेकिन और जब हम माजी को देखते हैं तो खंगालते हैं तो हमें ये चीज़ बड़ी याद रखनी होगी कि ये सारा मामला जो है ये कब से चला था, कैसे चल रहा था और कितनी बार ये खबरें जो है वो सामने आ रही थी। लेकिन फाइनली अब मरकजी हुकूमत इस बात पर मुत्तफिक लगभग हो रही है कि कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। और ये भी आप याद रखिएगा कि ये वो इसमें एक ग्रुप वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का है जिन्होंने साल 2004 में उस वक्त की एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जिसकी सरबराही भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, उनके साथ मीटिंग भी की, जिसकी सरबराही मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक कर रहे थे। दिल्ली में वो आए और उन्होंने जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एल.के. अडवाणी साहब थे उनके साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की, 2 राउंड टेबल मुज़ाकरात भी किए। लेकिन अब की बार सरकार ने मुकम्मल तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई का मन बना लिया है और किसी भी वक्त ऑर्डिनेंस जो है वो जारी हो सकता है। साल 2019 में एनआईए ने जब छापामारी की, मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की रिहाइशगाह पर भी की, यासीन मलिक की गिरफ्तारी हुई, शबीर शाह की गिरफ्तारी हुई और दीगर लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन उस एफआईआर के अंदर भी मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक और सईद अली गिलानी का नाम भी तहरीर किया गया था और डाल दिया गया था। ताहम अब फाइनल खबर ये जो आ रही है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, दफ्तरों को किसी भी वक्त सरबे मोहर करने का अमल शुरू किया जा सकता है जम्मू कश्मीर के अंदर। बिल्कुल, ये मामला तो उस वक्त काफी ज्यादा सुर्खियों में है। आपको गुज़श्ता दिनों याद होगा कि डीजीपी की तरफ से भी यानी दिलबाग सिंह पुलिस सरबराह जम्मू कश्मीर, उनकी तरफ से भी खुलासा किया गया कि एमबीबीएस की सीटों का मामला है और 4 लोगों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई और उसके बाद कयास सरैयां तेज लगाई जा रही थी कि हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर कुछ अहम शख्सियात के खिलाफ जिनकी वाबस्तगी गुज़श्ता कई बरसों से हुर्रियत से रही है उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। इल्जाम
नाम जो था मुबैना तौर जो MBBS सीटें खरीदी जाती थी पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस से, और वो पैसा शिद्दत पसंदी में इंतहा पसंदी के लिए जो एजेंसीज का इल्ज़ाम रहा हमेशा से उन पर कि वो यहाँ पर इस्तेमाल होता रहा, और उसमें अब हो सकता है कि पुलिस इसमें मजीद कार्रवाई करे और फाइल वजारत दाखिला के पास जो जराए हमारे बता रहे हैं वो पहुंच चुकी है, और कुछ दिनों के अंदर वहां से भी कोई नया फरमान जारी हो सकता है। चलिए एक चीज और मैं बता देता हूं कि कुछ लोग ये जानना चाहते हैं। सन 1993 में 1993 में 26 ग्रुप्स इकट्ठे आए, जिन्होंने उस वक्त पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो लोन साहब जिसकी सरबराही कर रहे थे, अब्दुल गनी लोन, वो आए सामने। मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की सरबराही वाली अवामी एक्शन कमेटी सामने आई, और तकरीबन कुछ और इस प्लेटफॉर्म के तहत कुछ और तंजीमें भी आई जिन्होंने इस इतिहाद को बनाया, और जमात इस्लामिया भी उस वक्त सामने आई थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ साल 2005 में ये दो हिस्सों में मुनक़सिम हो गई, तकसीम हो गई, जिनमें एक ग्रुप मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की क़यादत में एतदाल पसंद ग्रुप करार दिया गया, और दूसरा ग्रुप सईद अली गिलानी की सरबराही में सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वाला ग्रुप जो है वो माना गया। अब तक मरकज़ ने जमात इस्लामिया JKLF को UAPA के तहत साल 2019 में पाबंदियां आयद कर दी हैं, और अहदेदारों की गिरफ्तारियां हुई हैं, और कई लोगों से पूछताछ भी हुई है। और अब ये माना जा रहा कि अगर ये बनता है, अगर ये ऑर्डर जारी होता है, तो इसके बाद शहर श्रीनगर के अंदर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दफ्तर को भी मुकफ्फल किया जाएगा, और उसके मुंसलिक जितनी भी जमातें इस इत्तेहाद के अंदर थी उन जमातों पर भी पाबंदी आयद हो सकती है। जरा से इस तरीके की खबर सामने आ रही है।